ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भवन में बैठे हैं। बाबा मामा सामने खड़े हैं। चक्कर सामने दिखाई पड़ता है। यहाँ बाबा तपस्या में बैठा है, यहाँ में खड़ा है बाबा। चक्कर की याद दिला रहा है। कि ओम शांति भवन में आना माना सब स्मृतियां आती है। स्थान की का महत्व, स्थान का महत्व बहुत है। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बाप दादा की कितना बारी 83 से 83 से है ना ओम शांति भवन। ऐसे है ना। कितना सुख पाया हुआ है। कितनी सेवाएं हुई है। तो पहले स्थानीय पांव रखते खींचता है, कहाँ बैठे हैं। कमाल है बाबा आपकी। हमको अपना बच्चा बनाए हमारे लिए। कितना कैसे हमारी पढ़ाई होवे, किसमें उसमें कमाई होवे, उनके भविष्य इतना ऊंचा बने। कितना भगवान के पास प्लान है हमारे लिए। तो प्रैक्टिकली आंखें देख रही है, अनुभव कर रही है। सिर्फ हमारी ये आंखें जो है ना, देख देख अनुभव करते देखते अंदर अपने से पूछते मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर खोल के देखे, अंदर मेरे क्या है। अंदर भगवान के बोल, भागवत और गीता। महाभारत नहीं, महाभारत की युद्ध चल रही है उस टाइम में। गीता ज्ञानदाता का ज्ञान और भागवत चरित्र। तो हर एक बाबा कहते हैं, तुम आज बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा और ब्राह्मण कहां से आए। ब्रह्मा, हाँ, पहले ब्रह्मा, पर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया ब्राह्मणों को। हम ब्राह्मण हैं। है अंदर में, अंदर से है। भक्ति में ब्राह्मणों की, भारत में भावना ब्राह्मणों के लिए बहुत है, जो और धर्मों में नहीं है। भारत में ब्राह्मणों के लिए के बगैर कुछ आगे पर, जन्मते भी ब्राह्मण चाहिए, शादी करते ब्राह्मण चाहिए, मरने में ब्राह्मण चाहिए, कोई कथा करना ब्राह्मण चाहिए, सब में ब्राह्मण चाहिए। ओ क्यों? ब्राह्मणों ने संगम पर सेवा बहुत अच्छी की है। ब्राह्मण कहे सेवाधारी। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा
बाबा के ने एडॉप्ट किया, जैसे खुद समर्पण हुआ बाबा से, बाबा ने इसको कराया, यज्ञ रचा। पर ये कितना भगवान के पास गो तो प्लान, इसमें आवे, इनसे समर्पण कराए, यज्ञ रचे, पर यज्ञ में ब्राह्मण सेवा करे, एक सेवा कर रहे हैं, पर भविष्य देवता पद पाने के लिए। दैवी गुण में संपन्नता अभी आ जाए, उसके लिए बाबा ने कितना अच्छी समझ दी है। ईश्वर से, परमात्मा से उनके गुण वर्ष में ले लो। गुण वर्ष में लेने के लिए शक्ति चाहिए, कि शक्ति भी मैं देता हूं। गुण धारण करने की शक्ति बाबा देता है। कभी आप पुरुषार्थ करते होंगे, कई अच्छे अच्छे गुण है जो हमारे में आ जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु कमजोरी कोई ऐसी है जो गुण धारण करने नहीं देती है। अच्छे गुण धारण करने के लिए कमजोरी धारण करने नहीं देती है। तो बाबा अच्छी तरह से हमारी कमजोरी को भी खत्म करने की शक्ति देता है, जो बच्चे गुण धारण कर सके। ईश्वरी गुण है, कोई मनुष्य के गुण नहीं। मनुष्यों में गुण अच्छे हैं, पर वो मनुष्यों के हैं, उसमें अभिमान है। भले कितने भी मनुष्य अच्छे हैं, पर गुण का अभिमान है, वो गुण अच्छा नहीं है। वो मेरे को कोई शक्ति नहीं देगा। थोड़ी गहरी बात मुझे ख्याल में आ रही है। कई बार कभी कभी हम लोगों के मुख से ये भूल हो जाती थी, इन ज्ञानी से अज्ञानी अच्छा। कभी ये मुख से किसके शब्द निकल आता था, रतनदास याद है? इस ज्ञानी से, ये जो ज्ञानी है ना, इनसे अज्ञानी अच्छा है। गुण तो अच्छे है उसमें, इसमें कोई गुण नहीं है। मामा ने कान पकड़ा होगा, क्या बोला तुमने? ये फिर भी ब्रह्मा बाबा का बच्चा है। इसने जो परमात्मा को बाप माना है, बच्चा बन करके स्टूडेंट बनकर सीख रहा है, उनसे वो अच्छा है जिसको पता भी नहीं भगवान कौन है। और जानने की इच्छा भी नहीं है, वो अच्छा है क्या? उसको जानने की इच्छा भी नहीं है, वो अपने नशे में है, दुनिया उसकी महिमा कर रही है। साधु है, महात्मा है, या कोई समझो धर्म का नेता है, कोई राज्य के नेता, उसमें नशे में है। हम कहें वो अच्छा है इनसे। सूक्ष्म अंदर जाएं, इच्छा कुछ भी न रहे, पर अच्छा कैसा बनना है वो हमारे पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। मुझे अच्छा बनना है तो किसका है, कितना अच्छा? मैं अच्छा हूं नहीं, पर इच्छा भी नहीं, अच्छा भी हूं ये भी नहीं। कोई इच्छा भी नहीं, पर मैं अच्छी हूं ये भी नहीं।
पहले से तो अच्छी हूं ना, इनसे तो अच्छी हूं ना, ये भी नहीं। मैं कौन हूं, कैसी हूं, बड़ा अंदर ही अंदर है। अपन को देखने के लिए आंख चाहिए और आईना, आईना चाहिए। आईना हो, आंख न हो, आंख हो, आईना न हो। मेरे पास आईना है पर देखने की आंख नहीं है, आंख है पर आईना नहीं है। आंख भी चाहिए, आईना भी चाहिए। अपने आप को आईने में देखने से पता चलता है मैं कौन हूं। आईने में पता चलता है मैं कौन हूं। और अंदर से तीसरे नेत्र से देखूं मैं कौन, तीसरे नेत्र में कौन हूं। जो बाबा की साकार मुरली, हर मुरली बच्चे देय मानी बनने की मेहनत है। देय अभिमानी स्थिति में रहने की जो स्वेच्छा बड़ी तीव्र चाहिए। जो पता चले आईने में, तीसरे नेत्र खोल के आईने पता चले कितना देह अभिमान से मुझे छुटकारा मिला है। किसी प्रकार से भी देह अभिमान मेरे ऊपर घेराव करके तो नहीं बैठा हुआ है। देह अभिमान एक घेराव करता है, दूसरा अंदर से खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। अच्छा समझा, अच्छा बनमान करके, मुझे अच्छा बता करके, तुम अच्छे 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 करके खींचता है। न खींचे न मेरे को घेराव करे। इतना अपने आप को अंदर से देखने की आंख खुली रहे। तीसरा नेत्र खुला रहे और आईना साफ हो। शीशा साफ रखते हैं, बाहर वाल अच्छी तरह से हम दिखाई पड़े, बाहर रोशनी आवे, रोशनी आवे सिर्फ। पर आईने से रोशनी नहीं आती है। हाँ, आईने से रोशनी आती है, शीशे से रोशनी आएगी। खिड़कियां क्यों रखते हैं? आईने से क्या दिखाई पड़ता है? अपना आप दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। उसके पीछे क्या है उसमें मेरा मतलब ही नहीं है। तो हमेशा मम्मा बाबा को सामने रखो ना, तो वो कैसे अपने आप को देख 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 तक लक्ष्मी नारायण बन गए। अपने आप को देखते 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 हमको भी देख रहे हैं बनाने के लिए, पर खुद को कभी देखना, इतना जो नारद का मिसाल आया अपन को देख तो सही। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने लायक हूं या झांझ बजाने में बिजी हूं। नारद बाबा ने कहा ना, शिरोमणि भगत है नारद, बड़ा भगत है। क्यों सारा दिन उसके जान जात में है। सबको बताऊं भगवान वैंकुंठ लेके जा रहा है, तुम चल वैंकुंठ लेके, सब बहाने बनाते हैं। सब बेचारा सबको ये संदेश देता रहता है, पर खुद को देखने की फुर्सत नहीं है उसको। तो ध्यान खींचवाते अपन को, देख तो सही नारद।
अभी दो बाकी कितने दिन है, बाबा आ रहा है, होमवर्क मिला है। अपन को सबने क्या देखा, कितना देखा, कैसे जाना, बाबा से क्या पाया है। या आईने में देख रहे हैं, पर ये बाबा से पाया है, वो यूज भी कर रहे हैं। हम रखती नहीं हूं, पर बहुतों के पास सिंगार बॉक्स है ही है, होगा ना सिंगार करने का। तो एक तरफ यही रखा है, तो आईना रखा है, फिर देखेंगे सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आईने के भी कैसे पता चलेगा? टीका भी लगाएंगे तो आईने में होगा। और ये भी ऐसे कोई हमारे संगम युग के नियम है, ब्राह्मणों को टीका कोई नहीं लगा सकता, ब्राह्मण औरों को टीका लगाते हैं, पता है ना। भारत में ब्राह्मण को कोई खितरी टीका नहीं लगा सकता, गृहस्थी टीका नहीं लगा सकता। हाँ, ब्राह्मण औरों को टीका लगाते हैं। तो विजय का जो तिलक है ना, हमको अपने आप को आप लगाना है, कोई नहीं लगाएगा मेरे को। विधि पूर्वक है, अपने आप को विजय का। एक है विजय का तिलक, दूसरा स्वाग का तिलक, तीसरा राज्य का तिलक। जो राजगद्दी पर बैठते हैं ना, तिलक लगाते हैं। स्वागन है ना, उसको तिलक लगा, भाई इसका है, पति है। विजय हमारी हुई पे रही है, वो भी तिलक लगा पड़ा है, निश्चय का। तो ब्राह्मण लाइफ हमारी कितनी श्रेष्ठ लाइफ है। तो लगता है ब्राह्मण लाइफ में हमको कभी बचपन भूला नहीं, न भूल सकता। न भूला नहीं है कभी। सवेरे से रात तक ईश्वरी बचपन के जो संस्कार बने हुए हैं, बचपन के संस्कार बने हुए हैं। ईश्वर का बच्चा हूं, इसमें शरीर की आयु का क्वेश्चन नहीं है, है? स्टूडेंट हूं, कितने साल से पढ़ती आ रही हूं, अभी तो पढ़ना ही है। जहां तक आत्मा शरीर में है ना, स्टूडेंट लाइफ है। मामा बाबा को देखा है, ये भी मामा बाबा को देखा है। सीखने की भावना है। सिखाने वाला कौन है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। सिखाने वाले के लिए बड़ा रिस्पेक्ट है। सिखाने वाले के लिए रिस्पेक्ट है, माना जो नॉलेज है ना, उसके लिए मुझे ये नॉलेज कितनी ऊंची है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बैठता है। पर औरों के दिलों में उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा होता है। अच्छा स्टूडेंट जो नहीं है, जिसका अच्छा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उसके लिए यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा नहीं होता है। अच्छा है, ठीक है, बैठा है। पर जिसको पढ़ाई से और पढ़ाने वाले के लिए रिस्पेक्ट नहीं है,
न सेल्फ रिग्रेट है, न कहां से रिस्क पैदा हो सकता। बाबा ये एक बता दो, आईना और आंख दोनों काम की बात चीजें हैं। त्रिनेत्री बनाया है बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाने के लिए। पहले त्रिनेत्री हो, आईने में देखती हूं मैं त्रिकालदर्शी हूं। आईने में अपने आप को शिकल के देखें, त्रिकालदर्शी हूं। आदि मध्यम के नॉलेज अनुसार संकल्प वाणी कर्म है। त्रिनेत्री बने देखने के लिए, त्रिकालदर्शी बने समझने के लिए। पर पराने वाला ऊपर वाला निराकाश परमात्मा, परमात्मा इशारा करता है अपने घर से आए हो। आज की मूली है 5 तत्व का चोला यहां धारण करके पार बजाया है, वहां ये चोला नहीं होता है। इतनी जो घर की समझ मिली है, जो भी कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता। परम पिता जो वहां का रहने वाला है, जो गाइड बन के आया है ले जाने के लिए, वही कहता है तुम घर को जाकर घर देख। तो मुझे घर की स्मृति है। जिसको घर की स्मृति आई ना, ऊपर से समेटना, समाना और सफल करना। फौरन उसका ये काम होगा। घर जाना है ना, समेटना, फ्री हो जाना, समा लेना, सफल करना। अगर अभी समेट फैला रहे हैं, समेटने का संकल्प ही नहीं है अभी, तो वो कौन हुआ? तो ये हमारी मम्मा का ऐसे गृहस्थी नेचर को फैला हुआ चाहिए। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बड़ा अच्छा। अब डायरेक्शन में ला हुआ है बाबा का, रहो गृहस्थी में, प्रवृत्ति में रहो न्यारे, मना अपनी गृहस्थी नेचर जो है ना, बाल बच्चे, घर, कुटुंब, परिवार, आगे पीछे का सोचना, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये जो ख्यालात है कमल फूल सम बनने नहीं देंगे। पढ़ाई है कमल फूल सम रहने की, गुलाब का फूल बनने की। पढ़ाई क्या है? हर एक को जहां भी है कमल फूल सम न्यारे रहने की, जो है ना, जो पानी का है तो उस वातावरण बाहर का ऐसा ही है ना, वो छींटा न पड़े। ब्राह्मण हूं, छींटा भी नहीं पड़ सकता। स्वच्छता, संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में, चलन में, चेहरे में,
वो श्रेष्ठ ब्राह्मण का में भावना बहुत हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हर प्रकार के बोल चाल, दृष्टिवृत्ति, तो सामने आएंगे ना, भावना बैठ जाती है, वो कुछ बोले ना बोले। कई बार, ये 2-3 साल पहले की बात करती हूँ, शायद 2 साल, दादी और हमारी चिट्ठियां चलती थी। आखिर दादी के मुख से भी एक ही बात, ये सारी भावना पर आकर बात हुई है। सारा इतना यज्ञ चल रहा है, कई आत्माओं की अच्छी भावना से यज्ञ चल रहा है। या इतने पवित्र वायुमंडल में मनुष्य के अंदर की भावना अच्छी बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। अंदर की भावना चेंज हो जाती है। सच्चे झूठ पता चल जाता है, झूठ को कर रहा हूं, सच्चाई को धारण करने की भावना पैदा हो जाती है। तो जैसे आज बाबा ने कहा, भक्ति में होता है भावना, भावना भक्ति में भी है, पर उसकी गणेश में भावना है तो भगवान खुश करने के लिए गणेश का साक्षात्कार कराता है। हनुमान का भगत है, हनुमान का साक्षात्कार कराता है, भगत खुश हो जाता है हनुमान को देख करके। या कोई देवी का साक्षात्कार करा देता है, तो उन देवी से कोई अनुभव हो जाता है, कामना पूरी हो जाती है। पर अभी जो भगवान हमारे में, जो भावना हमारे पैदा होती है, अल्पकाल की प्राप्ति के लिए नहीं, तो थोड़े समय के लिए खुश हो जाऊं, तो एक बारी मुझे याद नहीं पता है, बाबा के मुख से सुना है या बाबा कुछ भी, एक है देवता बनने के लिए धुन में लगे हुए हैं, दूसरों को बनता हुआ देख खुश होते हैं। समझा मेरी बात? एक है अंदर से उनको ये मैं कंप्लीट अच्छा सच्चा बाबा जैसे कहते, पूजा करानी नहीं है, पर ऐसी को क्वालिटी गुण तो आ जावे, विशेषता तो आ जावे। बाबा इतना श्रृंगार कर रहा है, दूसरा उसका श्रृंगार आवाज देख खुश होते हैं। चलो ये भी अच्छा, किसको श्रृंगार करते खुश हो जाते हैं। समझा? एक श्रृंगार करने वाले, दूसरा देखने वाले, तीसरा जिसका हो रहा है। मैं कौन हूं? हमने एक बार आपको कहा था, कोई दिन आप सुबह से रात तक और कुछ न सोचो, सिर्फ मैं कौन हूं। एक घंटा भी मैं कौन हूं, वो और सब बातों समेट के, सब छोड़ के, बिल्कुल जैसे कि मैं कौन हूं, बड़ा मजा आएगा। आंख खुली रहेंगी, आईने में दिखाई पड़ेगा, फिर बाबा अच्छा दृष्टि देख करके, देख कैसी हो तो बची, मेरी हो कल पहली वाली हो, पर मैं देखूं मैं कौन हूं। क्या सत्य से सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा रस बैठेगा ना, तब दिल करेगा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है अपने आप को समझने का, चेंज करने का। बस इतनी बात है, बड़ी बात नहीं है। मैं कौन हूं?
तो आईना साफ हो जाता, अपन दिखाई पड़ता है। तो हम ऐसे उसमें बैठ जाते हैं ना। पहले बच्चे का माँ बाप खुद श्रृंगार करते हैं, छोटे बच्चे, पर बच्चे जब बड़े होते तो माँ बाप देखते कैसे बच्चा पे श्रृंगार करते, बाला पे बनाए ना, माँ कब तक बनाएगी। स्नान पहले बच्चों को माँ ऊपर करेंगे, पर आप स्नान पानी करके तैयार हो जाओ ना। इतना तो अक्ल हो ना, किसके बच्चे हैं। अभी आजकल के पुरुषार्थ के तरीके भिन्न भिन्न है। शुरू के जो तरीके हैं ना बड़े अच्छे लगे हैं हमको, और जो उस तरीके से जिन्होंने अपने पुरुषार्थ किया है ना, उनके अंदर से कभी नीचे ऊपर अवस्था नहीं होंगी, डोलायमान चलायमान नहीं होंगे। दिल से पुरुषार्थ कभी डोलायमान न होवे, चलायमान न होवे, या किसी के बात के चिंतन में अपना समय बर्बाद करे, सब अच्छे, मेरा क्या जाता है उसमें। मैं आपको बताया है, हमेशा अंदर आएंगी, कहां भी होंगी, किधर भी होंगी, मुझे क्या करने का है। भगवान ने ये समझ क्यों दी है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है मेरा, इसलिए बाबा ने मुझे सेवा नहीं दी है। ये सोच में, विचार में मेरी पर्सनल क्या उन्नति हुई, मेरे से क्या किसको मिला, मेरी क्या उन्नति हुई, और मुझे आत्मा को जो परमात्मा ने दिया औरों को क्या मिला। बच्चा हूं भगवान का, रियली किसको लगे ये भगवान का बच्चा है, इसमें लौकिकता, भगवान के बच्चे में अलौकिकता बहुत है। जो बाबा का आज बोला, लौकिकता को अलौकिकता में चेंज करो। जो लौकिकता का अंश मात्र भी भाषा में, भावना में, दृष्टि में जरा सा भी साधारणता न हो तो और भी चार आया। प्रैक्टिकल की बात है, जितना हम अंदर ही अंदर अपने आप को, जैसे एक रत्न बाबा ने क्या दिया है, दूसरे तरफ बाबा का, मेरे दिल में बाबा का दिया हुआ मेरे दिल में है, या और कुछ दिल में है। जब दिल में वो बातें, तो मैं लगेगा मैं दिल वाला मंदिर में रहती हूं, बाबा के साथ तपस्या कर रही हूं, ये सुख है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का यादगार है दिल वाला मंदिर। ऐसे अंदर ऐसी फीलिंग है मेरी, संगम पर हमारा यादगार मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर बनाया है, पर हमारा मंदिर है। मेरे ख्याल में मैं एक ही बार दिल वाला मंदिर में गई हूं। बाबा ने कहा बच्ची जाओ देख करके आओ, तुम्हारा कोठी कहाँ है वहां। मैंने यहाँ बहुत करके कोई और बातों में गई नहीं, पर बाबा ने कहा जाओ दिल वाला मंदिर में अपनी कोठी दे करके आओ। तो ये बाबा ने, भगवान ने कहा मेरा अंदर पक्का है, मेरा यादगार मंदिर है। बच्ची कभी पुष्कर देखा है? मुझे कभी ख्याल नहीं होता था मैं कोई पुष्कर में जाऊं। जाओ बच्ची देख करके आओ। एक ही तो पुष्कर जो है ना यादगार मंदिर है, ऊपर स्वर्ग रखा है, पूरा स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। कितना बाबा याद दिलाता है तुम कौन हो।
मैं पूछूं, मैं अपने से पूछूं मैं कौन हूं। बाबा हर मुरली में बताता है बच्चा तुम कौन हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो। पर मैं कहूं हाँ बाबा आपने बताया, अच्छी याद दिलाई, अच्छा 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 अच्छा। और ये अनुभव है, इस अनुभव की शक्ति इतनी सारी लाइफ में, ब्रह्म लाइफ में बड़ी अच्छी मददगार है। जैसे परमात्म शक्ति ब्रह्म लाइफ में जो मिलती है हमारे लिए तो बहुत अच्छी, पर निमित्त हम बच्चों के द्वारा अनेकों को ये लाइफ मिलती है। सत्युग की स्थापना कैसे होगी? हम बच्चों के द्वारा ही, बाबा कहते हैं तुम बच्चों का पूजन क्यों है? तुम बच्चों ने सत्युग की स्थापना की है, बाप ने लायक बनाया है, पर हम लायक बने हैं। और संगम युग पर यही भावना है, बस सत्युगी संसार कैसा होगा कलय युग में लोगों को दिखाई पड़े, ये कलय युग है, ये सत्युग है। जयंती को थोड़े शब्दों में सुना है। 1.5 घंटा मैं दिल्ली के वहां बैठी थी, बैठने को मिला वहां लॉन्च पे, लेकिन ऐसा लगा कहां चली जाऊं, किधर जाऊं। टीवी इतनी सामने ऐसी खराब, आंखें बंद करके बैठूं तो समझेगा शायद बीमार या नींद आती है इसको। लोग सारा दिन, इतनी खराब चीजें है, इतना खराब है, कैसे लोग टीवी देखते हैं? बनाने वाले तो चलो उनका धंधा ही ये है, पर देखने वाले में आंखें, फिर ऐसी कोना ढूंढा, मैं ऐसे बैठूं तो टीवी इधर हो वो उधर, कोई आवे जावे वो भी कौन सा है, आवे जावे वो भी ध्यान रखेगी, वो देखे तो ये कौन बैठी है, कोई बुढ़ी तो माता तो नहीं बैठी हुई है झुटका खा रही है, ये भी तो नहीं दिख रहा है। अच्छे अच्छे लोग, मैंने कहा सीएम वहां था का, ये तो गवर्नर बैठा है यहाँ हिमाचल का। अभी वो भी मुझे देखे, मैं टीवी देखूं या वो मुझे देखे, मैं क्या देखूं? क्यों बताती हूँ, अपन को देखने चाहिए तो मैं कौन हूं। बाबा जब आता है, जो हम सामने बच्चे बैठे हैं उनको भी सामने देखता है, जो दूर बैठे हैं उनको भी सामने देखता है, सबको सामने देख करके समझाता है। तो ये भी अपन को देखना है, मैं जहां भी हूं बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने हूं। मैं थोड़ा अंदर सही पुरुषार्थ की तरीका, यहां बाबा के सामने हूं तो भी भाग्य सा, पर जहां भी हूं बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने हूं। मैं कौन हूं? बाबा की हूं, स्टूडेंट लाइफ है। बाबा ऐसा मिसाल बना रहा है जो कोई कहे हाँ सुनना था, अभी देखा ब्रह्मा कुमारी कौन है, अभी देखा। सारी विश्व को देखते हैं। ये बाबा के पास प्लान था हम बच्चों को पढ़ाने का,
हर कोने से, विश्व के हर कोने से कैसे निकल आए। हर कोने से हर बच्चे को पता चला मैं कौन हूं, किसका हूं, कल पहले वाला हूं। कौन हूं, किसका हूं, कल पहले वाला हूं। अब क्या करना है? समेटना है, समाना है, सफल करना है। समझ गए? क्या पुरुषार्थ किया निर्मला बहन? आपने क्या पुरुषार्थ किया है? क्या सेवा की है? जयंती क्या सेवा की है? किसने कुछ नहीं किया है। बाबा ने जो दिया है तुम जाकर के वहां बैठो, जाओ दे करके हमारे से ज्यादा समेटना फिर से। पहले समर्पण, समर्पण क्या हो, मेरे क्या रखा है, कितना मिल रहा है, ये रखा ही क्या है। क्या दे रहे हैं बाबा? बाबा क्या करेगा मेरा? सफल कर देगा। चलो तेरा होगा तो तुम कहेंगे परा रहे, सफल कर देगा तो परा रहे तो बुद्धि तो नहीं जाएगी ना। इसे शुरू में यज्ञ के हिस्ट्री के अंदर जो कुछ आया यज्ञ में आया, आटे की बोरिया आ गई, सबके पेट में ना चला गया, पैसा तो रहा ही नहीं। अनाज आया, घी आया, शुगर आई, हलवा बना, भोग बना, बाबा को भोग लगा, सभी ने खाया, पैसा कहाँ गया? तो कैसे कैसे पैसा आ रहा? अरे सबके पेट में गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरे को सारी उम्र तो मेरे को गारंटी है 84 जन्म खाने को मिला है। अंतिम जन्म में भी ख्याल नहीं आया कभी मैं कहां से खाएंगी। आंख दिखाई होंगी बाप को, तू नहीं खिलाता, भगवान खिलाता। बाबा के पास आई तो भी ये नशे से मैं भगवान खिलाएगा। तो अब जो भगवान खिलाता है ना, ऐसा खिलाता है जो कभी ये कमाने, ये भी बाबा ने कहा था और हमको अंदर से है, कभी पैसा कमाने का ख्याल नहीं आया होगा सारे क्लब में। गारंटी है। क्लब पहले किससे मिलती? मेहनत करना हमारा काम है। माली का काम सबसे अच्छा। खुद फल नहीं खाता पर सब फल खावे, उसको खुशी बहुत है। समय अनुसार उसे बीज बोया, टाइम नहीं गंवाया, तो उसकी देखभाल अच्छी तरह से की। कभी मैल मारी में बैठ नहीं गया। अपना झूपड़ी कुटिया वहां बना के रखा जहां देखभाल करता रहे। माली का मालिक के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। हमारा माली है। बाबा ने पहले कहा तुम फूल बनो जी, पहले कमल का फूल बनो, फिर गुलाब का फूल बनो, तो सब देखे खुश, अच्छे, कांटा किसको न लगे पर फूल दिखाई पड़ा। फिर कहा माली तो बनी नहीं हो, और मैंने तो समझा मुझे माली भी बनना पड़ेगा। बाबा का बाबा आओ बच्चे, बगीचा थोड़ी तैयार है जो बाबा आवे। अरे बगीचा तभी आप हुआ मैं कौन हूं? कमल का फूल हूं या गुलाब का फूल हूं? अच्छा ये हो गया। अब माली का काम किया है। प्रमोद भाई क्या समझता है? माली क्या करता है? बेचारा निमृत सादा सूदा होता है, सिंपल बहुत।
अब मैं हिमाचल से हो क्या, इतने मेहनती है सब, खेतियां बाहरियां इतनी अच्छी 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 निकल रही है, खुश बहुत है। जो मेहनत का दिख रहे सब, हवा पानी सबको अच्छा मिले, और घर इतने सिंपल बने हुए हैं, खुश बहुत है। तो सबसे बड़ी अच्छी जॉब है माली है। मैं कौन हूं? मालिक देख खुश होए, मेरा माली, माली अच्छा फुलवारी, भले पत्ते टाल टाली है, वो भी उसके बगैर भी गाड़ी नहीं चलेंगी, बगीचे में से फूल नहीं होते हैं। क्यों क्या नहीं कहता है? उड़ीसा में खाजू के झाड़ देखे, क्या वंडरफुल खाजू के झाड़, इतने बड़े बड़े बड़े, इतने अंदर से डीप, ताजा खाजू खा के देखे, ये खा के देखे, ये खा के देखे ना। हमारे के कोई पता नहीं, मुझे अभी भूल भी गया, अपने बगीचे में काजू के झाड़ लगे पड़े हैं, कितने खुश होते हैं। मैं कौन हूं फिर क्या? कम से कम मैं खुश रहूं, मेरे को देख शायद सेवा को देख कोई खुश हो जावे। मैं ऐसे नहीं, मेरी शिवा सेवा, अरे शिवा को देख खुश हो गए, बगीचे को देख, बाबा का बगीचा है, बाबा ने अच्छा, कभी का बीज मम्मा बाबा का परा हुआ, आज शिवाय कहां तक बीज मम्मा बाबा का परा है, डायरेक्ट बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, यूपी, कहां कितनी वृद्धि हो। अभी हम कहां से अभिमान दिखाते हैं, तनाव में रहते हैं। क्या जरूरत है तनाव में रहने की? मेरे मम्मा पापा ऐसे रहे, हम सोच रहे हैं, जरा भी तनाव बीके को हो ना माना, वैजंती माला में आने की असल कैसे टिकट मिलेंगी, कैसी छुट्टी मिलेंगी विजय माला में आने की? कोई भी प्रकार की बाबा खींचाता न हो, दिमाग पर खींचाता न हो, बर्डन हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, ये करना है, अब करना है, जो नहीं करने योग्य नहीं करना है, ठीक है फिनिश। अच्छा, और कोई जो कर रहा है, अच्छा मेरा काम है यथाशक्ति जितना उनको संयोग मिले सेवा में, चाहे याद में रहने में, फर्ज कहता है, फर्ज है, ये परिवार है ना। जहां जाएं, ये भी एक अच्छी, मैं हाबी शब्द नहीं कहेंगी, सच्ची भावना होनी चाहिए। जहां जाए ना, भले जाए अकेले, आज जैसे मैंने किसको कहा, तुम समझ, मैं कह देती हूँ 1 महीने में तुम 10 जनों को तैयार करेगा, मेरे को अनुभव है। जाएंगे अकेली, 1 महीने के अंदर 10 जने तैयार नहीं हुए, क्लास में 10 जनों ने आना शुरू नहीं किया, तो टीचर कहेगी 1 मंथ, 1 साल के अंदर 100 जने न तैयार हुए, तो क्या किया? सच्ची दिल से ज्ञान सुनाने वाले 365 दिन में 365 दिन को मैं अच्छे ब्राह्मण तो बना के दिखावे। ऐसे अपन को अच्छा समझना,
किसके दिल से दुआ तो निकले, भाई आज मैं बड़े मेरे पास कैसे ये पहुंच गए। हम कहेंगे बाबा ने भेजा, समय पर मेरे पास आ गए, मेरे को बहुत फायदा था। जैसे सेवाधारी की हर कदम में सेवा है, पर सेवा में सच्चाई पुरुषार्थ में अपने आप को सच्चा बनाने का पुरुषार्थ, दूसरे सत्य को देख उसको बाबा की खींच होए। गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। बर्ब अनुभव हुआ भगवान सत्य कैसे हुआ पता चला, संग से। तो वहां ऐसा संग लगा, वहीं बैठ गए, फिर वापस नहीं आए। जिनकी सेवा की ना उनके सेवादारी बन गए, अधीन हो गए। ये भी सूक्ष्म चेंज अपने में, कभी मैं किसके अधीन न बनूं, न मेरे अधीन कोई रहे। सिवा की ऐसे नहीं मैं चली जाऊं तो वो गुम हो जाए, ना ना। मेरे हाजुरी में तो इतने आते थे, नहीं हूं ना तो नहीं आते हैं, ये भाषा नहीं हो सकती। कमल फूल का जो है ना स्पष्टीकरण बहुत है। न्यारा बने, फिर गुलाब का फूल जो कई सेवाएं देता है। गुलाब का फूल, कमल का फूल सेवा नहीं देता है, पर मिसाल है। औरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। कमल का फूल मिसाल है। तुम भी ऐसे बनो ना, न्यारे बनने से परमात्मा प्यार की शक्ति लेंगे। न्यारे बनने के बगैर परमात्मा के प्यार की शक्ति नहीं हो। वो रचना है, पर रचना से भी न्यारा है। फिर भी आज घर ही पूछ रहे हैं, हुए माए मैं कौन हूं। सच सच कोई पुरुषार्थ करिए, 3 दिन 4 दिन में बराबर से पता चलेगा मैं कौन हूं। तो गुलाब का फूल है ना, तो फूल तो एक तो नहीं होता है ना। असल शुरू हो गया बगीचा, तो मालिक की के तो गुलाब का फूल है ना, तो फूल तो एक तो नहीं होता है ना। असल शुरू हो गया बगीचा, तो मालिक की के बाबा ने ऐसा रोज गार्डन अच्छा बनाया है। तो निमित्त किसको बनाया? बाबा ने। कहेंगे बाबा का गार्डन है, खुदा का बगीचा है, पर निमित्त कौन? भाई ऐसा अच्छा सुंदर गार्डन। मधुबन क्या लगता है? सुंदर बगीचा लगता है ना। कोई नहीं कहेगा मेरा है, बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है। फिर भी आएगा मैं कौन हूं, जिसमें मेरापन की अंश न हो, अपमान की अंश न हो, वो हूं मैं। उसमें बहुतों के बीच में हूं या अकेली हूं। कोई अकेले होते भी उसको फुर्सत नहीं है अपने। देखो इनको, और इसमें टाइम अपने आप को, अपन को देखने का कोई खास टाइम नहीं है, पर देखने से ही आगे बढ़ते हैं। लगता है उन्नति को पा रहे हैं। जो अपने आप को देखते नहीं है, उन्नति को नहीं पा रहे हैं। न उनको देख करके किसी उन्नति होती है। जो हमारे शुरू की बात आती, 1-2 को सावधान करके उन्नति को पाओ, यानी देख करके उन्नति को पाओ।
उन्नति बहुत है। ओके, अभी तो टाइम हुआ। बाकी भाव अर्थ ये है, मेरा भाव भावना ये है, अपन को देखने में बड़ा हर्षित मुख रहेंगे सदा। चेहरे पर जो ऐसे ना ऐसे पता नहीं चेहरा कैसा कैसा हो जाता है। बहुत थकावट का, मेहनत का, ये ना ना, मैं कौन हूं ऐसे एक सेकंड। ये चमके, चमकता हुआ स्टार, ये आत्मा स्टार, वो पीछे होंगी पर सफलता वंडर है। पुरुषार्थ में सफलता, सेवा में सफलता, जहां जाओ सफलता सफलता सफलता। तो मैं कौन हूं? अपन ये कौन है, ये कौन है? जो इसी चिंतन में रहता है वो मैं कौन को पता ही नहीं है मैं कौन हूं। जितना समय और किसी को दिल में सोचा रखा, उतना समय अपन को भूला। तो याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, औरों को देखने की मेहनत नहीं है, वो तो अपने आप दिखाई पड़ता है ना। पर वो दिल में याद रहता है ना अपने आप। तो नहीं, वो मेरा क्या है, हर का अपना पार्ट है। ड्रामा की नॉलेज अच्छी है, बाबा ने समझा दिया है। पर मुझे संगम युग की स्मृति रहे, ये भाग्य है। बाबा याद रहे, मेरा भाग्य है। संगम युग की स्मृति रहे, भाग्य रहे। समेट के सारा सफल करके तैयार बैठे हैं घर जाने के लिए। तो दरवाजा खोले पहले मैं जाऊंगी। खोलेगा बाबा, पर मैं तो रेडी रहूं ना, मैं पहले घुस जाऊं। कुछ काम रहा हुआ ना हो, ये अपन को साइलेंस में चेक करना है। दरवाजा खुले तो मैं पहले जा सकती हूँ या कुछ पूछताछ हो जाएंगी? ना ना नहीं। ओके, ओम शांति। फिर गया, सुनाई पड़ रहा है। आज जो दादी जी ने कहा, ये सब कल हो या आज हो, आप सबको फिर से इसको सुनना पड़ेगा। मैं कल भी 3-4 बार सुना, आज भी सुना, तो लेकिन कनेक्टेड जो और गहराई की जो बातें हैं दादी जी का, बहुत स्वयं जो किया है, स्वरूप बने हैं, उसका असर उनके हर शब्द में है। तो अभी हम सबको देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है। तो सिर्फ गीता और भागवत रहे, महाभारत नहीं। क्यों कहा मैं कौन हूँ देखना है? तो गीता माना सिर्फ ज्ञान की ही बातें रहे, भागवत माना सिर्फ परमात्मा के साथ प्यार प्रेम की बातें, उनके मुरली के पीछे दीवानी होने की बातें ही बुद्धि में रहे, दूसरा नहीं। ऐसे हम है, अपने से पूछो मैं कौन हूँ।
मेरे अंदर क्या है। महाभारत माना क्या है? अभिमान की बातें, इधर उधर की हलचल की बातें है ना। सारी महाभारत जो है युद्ध की बातें, ईर्ष्या द्वेष की बातें, कंपटीशन घृणा की बातें, दुश्मनी की बातें, झंझट, झंझट के अलावा और कुछ है ही नहीं। सो मेरी बुद्धि उससे फ्री होकर के निरंतर बाबा की जो ज्ञान, जो बाबा जो दे रहा है, चाहे वो अव्यक्त मुरली से हो या साकार मुरली से हो, बच्चे आप ये है, तो वही धुन अंदर सारा समय मेरे अंदर है। ये हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। क्योंकि अभी नवरात्रि तो कल से ही बोला चालू हो गया है। नवरात्रि जब शुरू हुआ है तो देखना चाहिए मैं कौन है। जो आपकी जो पूजा चल रहा है, रोज भगत जो आवाहन कर रहे हैं, तो उस प्रमाण में अभी हूं या अभी उसमें मेरे में दूर है, क्या है? ये तो दादी ने नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रही हूं। मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, इसको अच्छी तरह से देखना है, जिससे मेरे अंदर मेरी जो निजी गुण है आते जावे। मेरे अंदर मैंने कितना गुण भरा है, अवगुण निकाला है, ये भी हम देखें। मनुष्यों में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन वो जो गुण, उनके अंदर जो अभिमान है, तो हमारे में भी गुण आता जाता, लेकिन गुणों का अभिमान न रहे। अगर अभिमान है तो वो शक्ति नहीं आती है, फिर वो गुण कोई काम नहीं करता, मना सेवा नहीं हो सकता है उस गुण से। क्योंकि दादी का बोलने की हर शब्द के पीछे बहुत गहरी बात है। गुण के साथ अभिमान है तो सेवा क्यों नहीं होती, ये आप सबको सोचना पड़ेगा। नेट ठीक हो गया अभी? देखो साधन कैसा हाथ देता है। दादी ने जो कहा ग्लास और आईना, हमारी बुद्धि इतनी क्लीन एंड क्लियर ग्लास, जितना क्लीन क्लियर ग्लास उतना रोशनी। आईना सिर्फ अपने को देख सकते हैं, लेकिन आईना भी साफ चाहिए। माना मेरी बुद्धि इतनी क्लीन एंड क्लियर हो, जो ज्ञान की रोशनी स्पष्ट हो, दोनों चाहिए। मिरर में अंधेरा में नहीं देख सकते, दादी का भाव ये था, तो दोनों की बात बताए। तो अंधेरे में आईना नहीं देख सकते, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन रोशनी भी चाहिए। तो ज्ञान की रोशनी, बुद्धि में ज्ञान जो भरते हैं, बाबा जो रोज कहता, बच्चे आप ये हो, ये हो, ये हो, उस प्रमाण में कहूं बाबा हाँ मैं ये हूं, मैं ये, वो जो ज्ञान की क्लैरिटी, जिसमें मैं अपन को देखूं, आईना साफ रखूं एकदम। आईने के पीछे क्या है वो तो हम जरूरत नहीं है सोचने के लिए, लेकिन हम अपने को क्लियर देखें, स्पष्ट देखें, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर भी क्या है, ये भी अच्छी तरह से देखना है। तो मैं बाबा के अनुसार मैं कौन हूं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी माना। त्रिनेत्री देखने के लिए नेत्र मिला, त्रिकालदर्शी माना जानने के लिए सारा ज्ञान मिला। तो मैं अपने को अच्छी तरह से देखा है, सब कुछ देखने लिए बाबा ने त्रिनेत्र दिया। तो तीसरा नेत्र इतना स्पष्ट है, जो मैं देखूं उसमें रोशनी भी स्पष्ट है। मेरा दिल दर्पण इतना आईना जैसा है, जो मैं अपने आप को क्लियर देख सकूं, मैं खुद को
क्लियर देख पाऊं, समझ पाऊं, बन पाऊं, क्योंकि इसीलिए त्रिकाल का ज्ञान त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। इसमें मूल बात जो दादी ने बताया, अभी जो त्रिकाल का ज्ञान से क्या समझ में आया, अभी हमको घर जाना है। घर भी हम अच्छी तरह से देखें, हम कैसे थे, हमारा घर क्या है। फिर अगर घर जाना है ये समझ में आ गया, मैंने आईने में देखा अपन को, अभी टाइम हो गया है, तो उसमें सदैव समेटना, समाना और निरंतर, जब तक समेटेंगे नहीं, वाइंड अप नहीं करेंगे, सारा विस्तार में जाएंगे, चाहे सेवा हो, कोई भी प्रवृत्ति हो, उसमें फंस जाएंगे। और जो कुछ भी देखते हैं, करते हैं, उसको समाते जाना है, समाने का इम्पोर्टेंट बात है। फिर हमको अपने को बना के चलना भी। लेकिन मेहनत जो आत्म अभिमानी बनने की, आत्म स्वरूप बनने की, अशरीरी बनने की जो मेहनत है, वो मेहनत करना है। भले मेहनत लगती है लेकिन रुचि से करे, इसमें आगे पीछे नहीं करे। तपस्या जो आज की मुरली था, इसमें जब तक मैं अपने को नहीं बनाऊंगी, तो जो बाबा चाहता है तपस्या नहीं, आज बका महान तपस्या। जब तक समाते, ये सारा फुल स्टॉप लगाने की हर बात देखते, हमको वाइंड अप करके जाना है, ये हमारे बुद्धि में स्पष्ट नहीं आता है। अगर सारा दिन ये वो ऐसा वैसा सारा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, सारा बातों में अगर बुद्धि जाती है, फिर हम जाएंगे कैसे, हम अपने को बनाएंगे कैसे। हम ऐसे रहे जो हमारे अंदर सारा वो गुण, जो बाबा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, जो लक्ष्य दे रहा है, वो हमें यहाँ ही बनना है। उस प्रमाण हमारा पुरुषार्थ कर चलना है। हमको वो ध्यान है, वो बातें है बुद्धि में सदैव, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसी धुन में हम रहे, तब हम बन सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बन सकते। क्योंकि अपने को बनाने लिए बाबा ने मेकअप बॉक्स भी दे दिया है, सब उसमें श्रृंगार है। तो श्रृंगार में दादी ने कहा, एक श्रृंगार करने वाला, दूसरा देखने वाला, जो तीसरा है जो जिसका श्रृंगार हो रहा है। तो मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं, मैं ऐसे अपने श्रृंगार करते, जो लक्ष्य दिया है मैं बन जाऊं, मैं क्या हूं। ये सारी बातें अपने अंदर, आईने की बात एंड तक दादी बोलते रहे, आईना साफ रहे, मैं कौन हूं। आत्म अभिमानी बनने के लिए सारा ही जो सामान दिया है, उस अनुसार मैं रोज देखूं, सारा दिन ये सोचूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, क्या है, क्यों है। नेक्स्ट भी सोचो, अगर मैं कौन हूं, उसका यथार्थ ज्ञान का जो बाबा जो जो जैसा कहता है, चाहे साकार या अव्यक्त मुरली में, उस प्रमाण नहीं तो डेफिनेटली महाभारत है। तो फिर पूछो कि क्यों है, कारण क्या है। तो हम बाबा दादी ने कहा, अपने को बनाए, अपने को बनाए, और इसमें हमें, मैं कौन सा फूल बन रही हूं, ये बाबा की गार्डन है, कमल है, गुलाब है, या क्या है। कमल एक सैंपल है, न्यारा प्यारेपन की उदाहरण है ना, और गुलाब सेवा करता है, उसको देख करके, उसका सुगंध लेकर के सब खुश होते हैं, उससे कुछ मिलता है, उससे बहुत सी सारी चीजें भी बनता है, जो दूसरों को बहुत सुख मिलता है।
तो मैं कौन हूं? तो बाबा के गार्डन में मैं माली बनना बहुत अच्छा काम है, दादी ये कह रहे थे। माली सारा दिन मेहनत करता है लेकिन खुश रहता है, उसका सारा कनेक्शन मालिक से है। सारा दिन मेहनत करता है, उस टाइम पर बीज बोता है, लेकिन सब कुछ करते हुए सारा अपन को खुश भी रखता है, फ्री भी है, क्योंकि जवाबदारी किसका है? मालिक का है। लेकिन उसका इंटेंशन जो है, अंडरलाइन की बात क्या है? हम ब्राह्मण विश्व सेवा में है, लेकिन हमारी जो मालिक का काम माना सदैव दूसरों को सुख मिले, दूसरों को अच्छा मिले, दूसरों को सब कुछ मिले, मुझे मिले, मैं खाऊं सारा फ्रूट, नहीं, दूसरों को मिले, ये भावना हमारे अंदर कितना है? मैं अपन को कितना बनाया है? राइट माली कितना बनाया है? माली तैयार करे गार्डन को, तो बाबा सेवा में भेजे तो हमें कितनों को, मैंने इसी बाबा चाहे सेंटर में रहो चाहे घर से आओ, आप कितनों को बनाया है? एक मास में दादी कहती है 10 लोगों को बनाया, नहीं तो किस काम का है वो माली? एक मास में कितना बनाना है? 100 लोग। एक दिन में 10 लोग, एक मास में 100 लोग, सारे बरस 365 डेज है, तो कितने लोगों को लाना है? अगर वो उसी अनुसार हमारा काम नहीं चलता, हम काम इतना जिगरी से हम, इसका मतलब जितना जिगरी हम ज्ञान बैठ के सुनाते नहीं है, इतना हमारा पूरा अंदर की पुरुषार्थ नहीं है ना। जिगरी अगर ज्ञान देते हैं तो हमारे अंदर इतना जिगरी समाया हुआ हो, उसका अनुभव हो, तब हम जिगरी किसी को बोल सकते हैं ना, किसी को दे सकते हैं ना। ज्ञान के प्रति इतना हमारा रुचि, इतना प्यार, ज्ञान देने वाले के मम्मा बाबा ने सीखने के लिए इतना ये इंटरेस्ट था, उतना ही नहीं सिखाने वाले पर उनका इतना गहरा रेस्पेक्ट। तो मम्मा पापा और दादिया तो हम लोगों के आगे तो सैंपल है ना। वो बने भी, अनेकों को बनाया भी, बना के क्या बना दिया। ऐसे हमारे जीवन में, मतलब यथार्थ में कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, अपने को अगर हम राइट वे पुरुषार्थ करके बनाते हैं तो रिजल्ट है माली। माली मना अनेकों की तैयारी और योग्य तैयारी। क्योंकि ब्राह्मण अगर विशेष बनना है तो गुणों वाला ब्राह्मण बनना है। क्योंकि ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस हर कार्य, हर पूजा, हर बात में, हर शुरुआत में ब्राह्मण है। कारण ये है कि ब्राह्मणों की जो पवित्रता, ब्राह्मणों की जो धारणाएं जो होना चाहिए हमारे अंदर, जो यथार्थ, जो देख के दूसरों का दिल खुश हो जाए, ऐसे हमें बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हम अपने को मैं कौन हूं, मैं कौन हूं अंदर घोटते नहीं है, गहराई तक नहीं जाते, अपने को मेरे अंदर क्या भरा हुआ है ये जब तक नहीं देखते, सब कीचड़ पट्टी, सारा दिन व्यक्त बातें, व्यक्ति की बातें, सारा दिन कर्म कॉन्शियस, सारा दिन जो होना है उसका ही कॉन्शियस, तो कोई फायदा नहीं। ये तो कल भी बताया था बहुत सारा, आज भी बताया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ये सारी बातें अगर रखेंगे तो घर जा नहीं पाएंगे, घर देख भी नहीं खाएंगे, देख भी नहीं सकेंगे, बाबा को दिल में बिठा भी नहीं सकेंगे, बाबा के पास बैठ भी नहीं सकेंगे। दादी ने कहा हम लोगों को बाबा दिल वाला देख के आओ या पुष्परा लेके देख के आओ, क्यों कहा? मना इससे मेरे को दादी को जो इशारा मिला कि मना मेरे दिल में बाबा बैठा है तब कह रहा है, या पुष्कुरा देखो मनो ऐसा स्वर्ग जाने जैसा मैं अपने को लायक बनाऊं, ये इशारा मिला। हम ऐसे बने तो हमारे अंदर इतना बाबा के प्रति भावना हो, गहरा रेस्पेक्ट हो, और वो जो बोलता है उसके लिए इतना प्यार हो, उसको समाने बिगर हम रह ना सके। वो जो जैसा कहता है वो हम करते रहे, उस प्रमाण हम चलते रहे, उस प्रमाण हम श्रृंगार करते रहे सारा ही टाइम।
अपने को देखने में आईना इतना साफ सदैव हो जो जब भी देखो मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, यही धुन लगी रहे। लेकिन ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भावना का बाड़ा ही भगवान देता है। चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, भक्ति में भी हनुमान हो या कोई भी हो, साक्षात्कार तो उसी का ही होता है ना, गणेश का हो। भले गणेश हनुमान ऐसा कोई नहीं था, लेकिन उनको खुश करने लिए करना पड़ता है। ऐसे ज्ञान में भी जो जितनी हमारी दिल की भावना है उतनी मदद मिलती है। दादी, बड़े दादी के साथ दादी का जो हुआ, बड़ी दादी कह रही थी सारा खेल तो भावना का है, सेवा में भी सारा खेल तो भावना का है। यथार्थम सेवादारी रहे, जो भी यज्ञ सेवा हो रहा है वो भी सारा भावना से। अच्छे अच्छे बच्चे जिनकी भावनाएं है यज्ञ के प्रति, वो अंदर ही अंदर मदद करके सारा चला रहे। जो आता है वो सफल हो रहा है, जो आया सच्चे ब्राह्मणों का पेट में जाता है, सच्चे ब्राह्मणों का सच्चे ब्राह्मणों के पेट में जाता है, नहीं तो कईयों का वेस्ट जाता है, कि सारा भावनाओं के अनुसार है। तो इसलिए हमारी भावना बाबा के प्रति और हमारी जो दिल का जो रिस्पेक्ट है वो इतना हो, जो हम जैसे बाबा बोले उसमें कोई बहाना नहीं हो सकता है। जहाँ प्यार और भावना है, रिस्पेक्ट है, वहाँ वो जो जैसा कहता है वो करते जाएंगे, तो बनते जाएंगे, श्रृंगार होता जाएगा। तो भावना ज्ञान मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विवेक युक्त भावना, ज्ञान युक्त भावना, क्योंकि बाबा को हम लोगों ने समझा है, जाना है, अच्छी तरह से पहचाना है, तो फिर वो बाबा के अनुसार चलने बिगड़ तो हम रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दादी ने नारद की बात कहा, हम सेवाधारी तो बन जाते हैं, ब्राह्मण तो बन जाते हैं, अपने को अंदर देखना चाहिए। मैं कहूँ सिर्फ नारद तो नहीं है, सारा दिन झांझ बजाते रहो, सेवा करते रहो, सारा दिन बोलते रहो, लेकिन अपने अंदर देखने की कोई टाइम नहीं। तभी तो बोला नारद को, उन्होंने जो पूछा भगवान से, मैं लक्ष्मी को वर सकती हूँ, बोला पहले तो अपने अंदर देखो क्या है। उसने अपने को आईने में क्या देखा? बंदर देखा। माना सारा दिन झांझ बजाता रहा, सेवा करता रहा, लेकिन अंदर देखा नहीं, अंदर अपने को परिवर्तन नहीं किया, अपने को बनाया नहीं, तो फिर लायक ही नहीं रहा ना। तो अपने अंदर दिल दर्पण में ज्ञान की दर्पण भी ठीक हो, शुद्ध हो, क्लियर हो, क्लीन हो, जिसमें मैं खुद में क्या हूं वो दिखाई पड़ो। सेवा करने जाते हैं, सेवा करते करते बनाते बनाते, ऐसे नहीं जिनकी सेवा किया उनका ही सेवादारी बन के रह गए, नहीं। हम किसी बात के अधीन नहीं हो सकते, कोई भी बात का आधार नहीं। हमारा सिर्फ एक आधार बाप है, कहीं भी अधीनता नहीं। जहाँ भी भेजे, जहाँ भी हो, जहाँ भी जरूरत है, जैसे भी हो, हम सब बातों से न्यारा प्यारा रहे, इतना हमारे अंदर धारणाएं हो, तभी हमको देख दुनिया खुश होंगे। ब्राह्मण मना से सदैव विजयी तिलक में रहने वाला, निश्चय का तिलक लगा हुआ है। ब्राह्मण दूसरों को टीका लगाते, तिलक लगाते, खुद उसको कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि खुद विजयी है। माना ब्राह्मण माना ही दादी का भाव में निरंतर स्मृति का तिलक, निश्चय का तिलक, विजयी का तिलक लगी रहे, तब भी ये सुमंगली का याद, जो याद है तिलक की निशानी, माना बाबा सदैव साथ है, इसका निशानी। निरंतर जो स्मृति स्वरूप है, जो निरंतर जो निश्चय बुद्धि विजयंती में है, माना इसका ये वो आत्मा सुहागिन है, क्योंकि उसके साथ बाबा सदा खड़ा है। तो उसका प्राप्ति, उसका जो सौभाग्य है, उसका जो अनगिनत जो भी ऊंचाई है, वो दुनिया को दे, दुनिया उसको देख खुश होते रहे। हम अपने को ऐसा बनाए, ऐसा बनाने लिए ये धुन लगी रहे, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करते रहे,
ये धुन लगी रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ. ಕಿಚ್ಚಡ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, बड़ी गीता भागवत, सिर्फ गीता और भागवत, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए. मेरा तेरा तो नहीं है, महाभारत है ना. अहंकार महाभारत तो नहीं है. ईर्ष्या द्वेष महाभारत तो नहीं. सारा द्वेष ने, मेरे तेरे ने सारा वंश को ही सर्वनाश कर दिया. माना ये महाभारत इतना डिटेल नहीं बोला, एक शब्द में सारा हम लोगों को समझना है. सारा दिन मेरे अंदर ये महाभारत, ये वो ऐसा वैसा, तो सारा विस्तार ये तो नहीं है. निरंतर मैं कौन बिंदु, मैं कौन सदैव त्रिनेत्री, मैं कौन सदा त्रिकालदर्शी. हर घड़ी समेटना, हर घड़ी समाना, हर घड़ी फुल स्टॉप. क्योंकि ड्रामा है, जाना है, जाना है, अभी जाना है. माना ट्रंक और पेटी रेडी, सब वाइंड अप. सब कुछ देखते हुए करते हुए बुद्धि कहीं नहीं जाए, सब समाते जाए. सागर जैसे, बाबा जैसा बनना है ना. ये आप सबको अपने आप वर्कआउट करना है. एकदम साइलेंस में ऐसा अपने को बनाओ. अभी जो टाइम मिला है उसका कंप्लीट लाभ ले लो, बाद में ये समय नहीं मिलेगा. क्योंकि आज की जो मुरली की गहराई, ये सिर्फ त्यागी जो है वो तपस्वी है. बाबा ने कहा महातपस्वी बनना है तो सर्वांश त्यागी ही महातपस्वी बन सकती है. सर्वांश त्यागी ही महान ज्ञानी बन सकते. ये मुरली में नहीं बोला था, दूसरे मुरली है ये. कौन महातपस्वी, इसके लिए इतनी महान ज्ञान ऐसे हो जो महान बेहद की वैरागी. कहीं भी बुद्धि नहीं, निरंतर अपने दृढ़ता संपन्न अभ्यास, एक में एकाग्र, जिससे निरंतर हमारे से सारा ज्ञान की, शांति की, शक्तियों की, खुशी की, सारा जो आत्माओं को चाहिए वाइब्रेशंस जाते रहे. उन आत्माओं को कुछ मिलते रहे. अपने अंदर अपने लिए कोई इच्छा ना हो. जब हमारे पास सब कुछ है तब इच्छा ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा. जब है ही नहीं तो इच्छा तो रहेगा ना. ऐसा नहीं मैं इच्छा मात्रम अविद्या नहीं. लगेगा बाबा से मैं ये शक्ति लूँ, बाबा से मैं ये लूँ, बाबा को मैं ये बोलूँ, ये करूँ. अपना संस्कार ये सारा चेक करो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, चेक करो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ. नारद हूँ या क्या हूँ, कहाँ तक, व्हाट एम आई, वेयर एम आई. और अंदर क्या भरा पड़ा है, सब खाली हो गया है या रोज भर रहा है सब कीचड़ पट्टी. जहाँ जरूरत है ठीक है.